हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, और जी हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से बेनिफिट्स मिल सकें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, आप देख पा रहे हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस प्रकार दिया गया है। इनमें से सिर्फ आपको राइट आंसर चुनना है जो राइट आंसर है। ओके, तो चलिए, एक का राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में कह आपका कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की। तो 1930 में गांधी जी ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी स्वराज आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो 2 का राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में करा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी वी गिरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में कह रहा है आपका कि भारत की संविधान सभा का गठन, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। तो कौन सी योजना के आधार पर हुआ। तो ऑप्शन ए में आपका क्रिप्स मिशन योजना के आधार पर, ऑप्शन बी माउंट बेटन योजना, ऑप्शन सी वेवेल योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो 4 का राइट आंसर आपका डी नंबर आंसर कैबिनेट मिशन योजना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में कर रहा है आपका कि क्या कर रहा है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 5 का राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, कह रहा है कि संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो कौन चुने गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना आज़ाद, सी बी एन राव और डी में आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 6 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1907 और डी 1908। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 1906 इसमें, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में करा कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो कौन से राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी बीजेपी और डी में आपका जनता पार्टी। तो इसका सही जवाब आपका 8 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपका बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो पहली लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 550, बी 543, सी 500 और डी 489। तो इसका सही जवाब आपका 9 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए में आपका 1950 ईस्वी में, बी में आपका 1935 ईस्वी में, सी में आपका 1900 ईस्वी में और डी में आपका 1885 ईस्वी में। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, कह रहा है ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की। तो ए ओ ह्यूम नामक जो अंग्रेज थे वो कौन से राजनीतिक दल की स्थापना की। ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, बी सोशलिस्ट पार्टी और ऑप्शन सी में है आपका स्वतंत्र पार्टी और डी में आपका भारतीय जनसंघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर कांग्रेस पार्टी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ए ओ ह्यूम नामक जो अंग्रेज जो राजनीतिक दल के जो वो व्यक्ति थे ए ओ ह्यूम, तो वो कौन सी पार्टी की स्थापना की, कांग्रेस पार्टी की। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में करा समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन ए में आपका जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, बी में आपका आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में, सी में आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में और डी में आपका विनोबा भावे के नेतृत्व में। तो 12 का सही जवाब आपका ए नंबर आंसर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। ओके, समाजवादी पार्टी की स्थापना। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई
यानी कितना ईस्वी में हुई थी? ऑप्शन ए में है आपका 1948 ईस्वी में, बी में आपका 1885 ईस्वी में, सी में आपका 1950 ईस्वी में और डी में आपका 1951 ईस्वी में। तो 13 का सही जवाब आपका ए नंबर आंसर है, यानी 1948 ईस्वी में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में कर आपका कि 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? तो कौन सी पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन ए में आपका रिपब्लिकन पार्टी, बी में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, सी में आपका स्वतंत्र पार्टी, डी में आपका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। तो 14 का सही जवाब आपका ए नंबर आंसर रिपब्लिकन पार्टी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में कर आपका कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, बी में आपका जनसंघ, सी में आपका आज़ाद हिंद और डी में आपका स्वराज्य पार्टी। तो 15 का सही जवाब है आपका जी हाँ ए नंबर आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी, बी राजगोपालचारी, सी आचार्य नरेंद्र देव और डी जयप्रकाश नारायण। तो 16 का सही जवाब आपका बी नंबर आंसर राजगोपालचारी आपका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल कर रहा है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो कौन से वर्ष में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है आपका 1962, बी में है आपका 1964 एंड सी में आपका 1966 और डी में आपका 1971। तो इसका सही जवाब है आपका 17 का ए नंबर आंसर 1962 ईस्वी में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कर रहा है कि गुटनिरपेक्ष देशों में का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी काहिरा, सी हवाना और डी बेलग्रेड। तो 18 का सही जवाब है डी नंबर आंसर बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बना? तो कौन सी पार्टी बना था? ऑप्शन ए जनता दल, बी जनता पार्टी, सी स्वतंत्र पार्टी और डी में आपका लोक दल। तो इसका सही जवाब है आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ 19 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर जनता पार्टी। अगला सवाल है सवाल नंबर 20 में कह रहा है आपका क्या कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 20 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 21 में कर आपका कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी मोरारजी देसाई, सी राम मनोहर लोहिया और डी योगेंद्र। 21 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर जयप्रकाश नारायण, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बढ़ गई? तो कौन से वर्ष में बढ़ गई थी? ऑप्शन ए 1955, बी 1964, सी 1956 और डी 1965। तो 22 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर 1964 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि दो विरोधी दलों में बढ़ गई थी 1964 में। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 23 में कर आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी? ऑप्शन ए में आपका राष्ट्रीय एकता की चुनौती, बी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, सी गरीब एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती और डी उपयुक्त सभी। तो 23 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 24 कहते कांग्रेस का विभाजन किस का प्रमुख कारण क्या रहा? तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ इसका प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए में आपका लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, बी धार्मिक पुनरुत्थान, सी लाल बाल पाल के उग्र विचार और डी उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो 24 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25 में कर आपका कि कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए 1885 से 1950 तक, बी 1952 से 1967 तक, सी 1967 से 1977 तक और डी 1977 से 2000 तक। तो 25 का सही जवाब है आपका जी हाँ बी नंबर आंसर यानी 1952 से 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व काल माना जाता है। ओके, बी नंबर आंसर आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत में लोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे देशों का क्या? ऑप्शन ए में आपका देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, बी में आपका क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा एंड ऑप्शन सी में है आपका एक दल का प्रभुत्व बढ़ेगा, डी में आपका विकास की गति अवरुद्ध यानी रुक जाएगा। इसका सही जवाब है आपका 26 का ए नंबर आंसर यानी कि देश में
मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 27 में करा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया कब। ऑप्शन ए में है आपका जनवरी 1935 में, बी जनवरी 1942 में, सी जनवरी 1950 में और डी जनवरी 1951 में। तो 27 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर, जनवरी 1950 में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 28 में करा भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे कौन। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन ए कुमार मंगलम, बी कुमार सेन, और सी में आपका सच्चिदानंद सिन्हा, डी में आपका टी.एन. शेषन। तो इसका सही जवाब है आपका 28 का बी नंबर आंसर सुकुमार सेन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बी नंबर आंसर सुकुमार सेन। अगला सवाल है सवाल नंबर 29 का भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए में है आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, बी में है आपका मंत्रिपरिषद का गठन करना, सी में है आपका संसद का कार्यकाल तय करना और डी में है आपका लोकसभा भंग करना। तो 29 का सही जवाब है आपका जी हाँ ए नंबर आंसर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 30 करेंगे पंचशील समझौता कब हुआ। ऑप्शन ए में है आपका 26 जनवरी 1950, बी में है आपका 29 अप्रैल 1954, सी में है आपका 21 जून 1971 और डी में आपका 24 जून 1975। तो इसका सही जवाब है आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ बी नंबर आंसर, यानी 29 अप्रैल 1954 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। ऑप्शन ए भारत और रूस के बीच, बी भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन सी में है आपका भारत और चीन के बीच, डी में भारत और बांग्लादेश के बीच। इसका राइट आंसर है भारत और चीन के बीच। अगला सवाल है ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1961, बी 1954, सी 1950 और डी 1948। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मुझे। और जी हाँ, तो इस तरह से मैंने 32 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों वीडियो का थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है या फिर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऑल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।